जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बताने जा रहा हूँ। वैसे तो क्लास 9th में मैंने थ्योरम बताया है, लेकिन आज मैं 10th के स्टाइल से बताऊंगा मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। चलिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। आज मैं आपको इस थ्योरम के माध्यम से बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका ही मध्य बिंदु है, इसके समानांतर ये रेखा खींची गई है, तो यहाँ डी मिलेगा, यहाँ ई मिलेगा। हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा D समानांतर BC है। साबित करना है बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा, ये आपको दिखाना है। चलिए, हम लोग चलते हैं प्रमाण से। प्रमाण, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। तो इससे क्या मिलेगा बच्चों? तो AD बराबर मिलेगा आपको DB, वैसे ही गुना 1 लगा दीजिएगा, इंप्लाई मिलेगा AD बटा DB बराबर क्या मिलेगा? AD बटा DB बराबर AD बराबर DB से भी आपका काम अभी चल जाएगा।
AD बराबर DB। चलिए इसी को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पुनः त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है DE समानांतर BC। DE समानांतर BC बगल में लिखिएगा दिया हुआ है, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा AC। ये आपको मिल गया। कहां से मिला, कोई बच्चा बताएगा? अगर ये रेखा समानांतर है तो AD बटा DB बराबर AE बटा AC कहां से मिलेगा, बताइएगा। चलो आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पहली बार आर्यन कुमार भी कुछ बनाकर दिखाया बेचारा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से वो भी जगे और पढ़े और आगे बनाकर दिखाए तो हम सबों का भी नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा। और जिस उम्मीद से उसके माता पिता भेजे हैं पढ़ने के लिए उसे भी काफी लाभ मिलेगा, उन लोग को भी थोड़ा संतोष होगा कि चलिए इस विद्यालय में आने के बाद मेरे बच्चे में प्रोग्रेस हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। थेल्स प्रमेय से ये बात हमें कहां से मिला, थेल्स प्रमेय से। बच्चों मैं अक्सर आपको कहा करता हूं कोई तेज नहीं होता है, कोई भूत नहीं होता है। हम जो उस बात को जानते हैं तो मैं तेज हूं, और जब हम उस बात को नहीं जानते हैं तो हम बहुत हो जाते हैं। मैथ में तो केवल प्रैक्टिशनर होता है, जो प्रैक्टिस में है बहुत अच्छा है, और नहीं तो AD और DB दोनों कट जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका मतलब AE बराबर आपको क्या मिलेगा, इसी। AE बराबर क्या मिलेगा, अगर AE बराबर इसी है इसका मतलब हुआ कि बिंदु E जो है वो AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो लीजिए यहां मैं लिख लेता हूं, इसलिए बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। बगल में क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। बड़ा सिंपल था, क्योंकि D मध्य बिंदु था तो AD बट्टा DB होता है, और ये रेखा समानांतर है, D बट्टे DB बराबर AE बट्टा EC होगा। ये दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट होगा, तो AE बराबर EC मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में बिंदु E जो है, बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अगर हम क्रम से या एक लय से चले बच्चों तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है, सब कुछ समझ में भी आने लगता है। और मैं तो आपको कहा ही था कि मैथ में भी एक लय होता है, इसमें भी एक प्रवाह होता है, इसमें भी एक छंद होता है। अगर हम ढंग से चलें तो इसे बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। आप इसे अच्छी तरह लिख लें। ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है, लेकिन क्लास 10th में काम करेंगे, 9th में इसका यूज आप न करें। जय श्री कृष्ण बच्चों।